दोस्तों, अभी अभी बांग्लादेश से जो खबर सामने आई उसने नई दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक चिंता बढ़ा दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह भारतीय अधिकारियों और भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों को सुरक्षा देने की गारंटी नहीं दे सकती। यानी बांग्लादेश कहीं ना कहीं यह कहना चाहते हैं कि भारत उनके लिए कोई राज्य नहीं जो भारतीय लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता है। इसके बावजूद बांग्लादेश का यह रुख कई सवाल खड़ा कर। सवाल यह है कि आखिर अचानक हालात इतने बिगड़े और अब भारत के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ कौन सा कड़ा और सख्त रवैया अपनाया जाए। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल दोस्तों, 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश का माहौल तेजी से जहरीला होता चला। उस्मान के समर्थकों ने उसकी मौत का सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। इसके बाद गुस्से और अफवाहों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि भारतीय लोगों और अधिकारियों को खुलकर निशाना बनाया जाने लगा। बीते 2 दिनों में हालात इतने खराब हुए कि सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन आम हो गए। कई जगहों पर भारत विरोधी नारे और खुले तौर पर धमकियां दी गई। इन्हीं सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत को बांग्लादेश में अपने 2 और वीजा आवेदन केंद्र बंद करने। ये केंद्र राजाशाही और खुलना में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन केंद्रों को चारों तरफ से कट्टरपंथी तत्वों ने घेर लिया था। हालात ऐसे बन गए कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों की जान पर सीधा खतरा मंडराने लगा और मजबूरी में इन केंद्रों की सेवाएं रोकने। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी। हाल ही के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने जैसी धमकियां खुले मंचों से दी जाए। भारतीय मशीनों के आसपास लगातार प्रदर्शन हुए। इन सबके बीच भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी। अब जरा इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। इस समय बांग्लादेश में 100 से ज्यादा भारतीय अधिकारी अलग अलग प्रोजेक्ट्स और मशीनों पर काम कर। इनमें से कई अधिकारी वही रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारतीय लोगों को खुलेआम डराने धमकाने की घटनाएं सामने आई। इसी बीच मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का बयान और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। यूनिस ने साफ कहा कि इस समय उनकी सरकार अपने नागरिकों को पूरी सुरक्षा नहीं दे पाई। उनका तर्क है कि ढाका, राजशाही और खुलना जैसे बड़े शहरों में पुलिस फोर्स पहले से ही हालात संभालने में लगी। ऐसे में भारतीय अधिकारियों और वीजा सेंटर्स के लिए अलग से सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं। यानी साफ शब्दों में कहे तो भारत को कोई भरोसा नहीं दिया गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी है। वियना कन्वेंशन के तहत यह मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि वह विदेशी राजनयिक मिशनों और उनसे जुड़े संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह कोई ऐसा नहीं बल्कि कानूनी दायित्व होता है। इसके बावजूद बांग्लादेश इसे जिम्मेदारी से पीछे हटाता नजर आ रहा है। यही बात भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन चुकी और यहाँ पर दोहरे मापदंड भी साफ दिखाई देते। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के वीजा सेंटर्स को भारी सुरक्षा दी जा रही। कई जगहों पर इन केंद्रों को उच्च स्तर की सुरक्षा में रखा गया, लेकिन वही भारतीय मशीनों और वीजा केंद्रों को लगभग खुले हालात में छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों को इन तक आसानी से पहुंचने का मौका मिला। यही वजह है कि भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ऐसा जोखिम क्यों ले। जानकार मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह देश के भीतर की कमजोर होती कानून व्यवस्था और बढ़ता कट्टरपंथी दबाव। अंतरिम सरकार हालात पर पूरी तरह नियंत्रण खोती जा रही है। जब सड़कों पर भीड़ कानून से ऊपर हो जाए तो सरकारें अक्सर जिम्मेदार से बचने का रास्ता चुनती। भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा न देना का फैसला इसी कमजोरी का उजागर करता। दूसरी तरफ यह भी सच है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और बंदरगाह जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स में भारतीय अधिकारी और कंपनियां सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ना केवल भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश के हितों के लिए भी नुकसानदेह। लेकिन मौजूदा माहौल में तर्क और समझदारी पीछे छूटती जा रही है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसके असर
केवल वीजा सेवाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी सीधा असर पड़ेगा। भारत पहले ही कई बार साफ कर चुका है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में भारत कूटनीतिक स्तर पर और सख्त रुख अपना सकता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सिर्फ एक आंतरिक अव्यवस्था नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी। अगर मेजबान देश अपने ही दायित्व से मुंह मोड़ लेता है तो भरोसा टूटता है और रिश्तों में दरार पड़ती। अब देखना यह है कि बांग्लादेश समय रहते हालात संभालता है या फिर यह संकट और गहरा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को आगे की स्थिति से जोड़कर देखें तो तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाती। भारत इस सिर्फ वीजा सेंटर्स या अधिकारियों की सुरक्षा तक सीमित मामला नहीं मान रहा है। भारत जानता है कि जब किसी पड़ोसी देश में हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर सीमा क्षेत्र पर पड़ता है। यही आवाज़ है कि बांग्लादेश में तनाव बढ़ते ही भारत ने बॉर्डर एरिया पर अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहा है। बीएसएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है और संवेदनशील सेक्टर में गश्त बढ़ा दी गई। खासतौर पर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर नजर कड़ी की गई। भारत यह बिल्कुल नहीं चाहता कि बांग्लादेश के अंदर की अव्यवस्था का फायदा उठाकर कोई भी तत्व सीमा पार करने की कोशिश करे। इसके साथ ही भारत को यह भी आशंका है कि कट्टरपंथी गुट हालात बिगड़ने की आड़ में बॉर्डर को अस्थिर करने की कोशिश कर सकते, चाहे वह घुसपैठ हो, तस्करी हो या फिर किसी तरह का उकसाने वाला कदम। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी एक्टिव कर दिया गया। हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत की रणनीति साफ है कि शांति बनाए रखना, लेकिन कमजोरी का कोई संदेश नहीं देना। भारत यह समझता है कि जब पड़ोसी देश में सरकार कमजोर हो और सड़क पर भी भीड़ हावी हो जाए तो ऐसे माहौल में सीमाएं सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो जाती। इसी वजह से भारत पहले से तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी चौकी युद्ध जैसे हालात बनने से पहले की स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश की आंतरिक समस्या को सीमा तक फैलने देने के मूड में नहीं। कूटनीति के स्तर पर बातचीत भी चलेगी और जमीन पर सुरक्षा भी मजबूत है। संदेश साफ है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं। यही वजह है कि हालात चाहे जैसे भी हो, भारत हर मोर्चे पर तैयार करे। और इस बात में भी दो राय नहीं है कि भारत जिस तरीके से अपनी कूटनीतिक तैयारी को तवज्जो दे रहा है, ऐसे में अगर बांग्लादेश जानबूझकर भारत के खिलाफ उकसावे वाले कदम उठाता है तो भारतीय सेना को फुल एक्शन मोड में आने में देर नहीं लगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ कौन से कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।